हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले तो शुरू से शुरू करते हैं कि भाई बिग जी आए चिट्ठी लेकर, और जिसमें लिखा था, जो प्रतीक ने पढ़ा, कि जंगल में भेड़िया अक्सर खूंखार सामने आ जाते हैं। टकराए जाएं अगर गलती से कभी तो बख्शते नहीं, सीधा खा जाते हैं। तो ये एक चिट्ठी आई थी जो कि कैप्टनसी टास्क से रिलेटेड थी, और ये प्रतीक ने पढ़ी। फिर हमने देखा कि शमिता ने कहा कि वो वहाँ अकेली हो गई है। ये बात वो जय और विशाल से कर रही थी। प्रतीक और निशान के साथ मतलब वो हैं, मगर वो अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता कि जय वो जो निशान तो पति के एक हैं, और वो खुद ऐसा फील कर रही हैं, क्योंकि उधर जो आप उनका गेम भी समझ सकते हैं कि वहाँ वो अपने आप को अकेला दिखा के यहाँ लोगों में बैठ के जो है ना अलायंस बना रही हैं, और इस तरह से उनके अगेंस्ट जाके काम कर रही हैं। तो जय ने कहा कि मुर्गी का हिसाब रखना, खाएंगे उधर और अंडा इधर देंगे वाली बात है। तो वो लोग थोड़ा हंसी मजाक का माहौल रहा। एनीवेज, डोनल का जो है ना तेजस्वी से लेके किचन का मामला तो चल ही रहा है। ये हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज़ का है। पहले राशन पे वो उन्हें परेशानी हुई, खाने के को लेकर। जैसे मैंने बोला कि डोनल कह रही थी कि सब हो तभी बनाओ, मतलब पूरी चीज़ें हों तो ही बनाओ, और इस तरह से वो तेजस्वी से बात कही थी। और तेजस्वी ने बोला कि मतलब उनको पता है कि वो क्या कर रही हैं, और ऐसा फील करा रही हैं वो कि वो जो है ना उन पे डाउट कर रही हैं। और बाद में भी हमने देखा किचन की सफाई को लेकर भी वो तेजस्वी से बहस कही थी, और तेजस्वी ने जब ये बात सिम्बा से की कि देखा, तो वो उन्होंने वो सुन लिया, और वो आगे से आके जो है वो यही कहने लगी कि मतलब जो है मेरे पीछे बात कर रही हो, ऐसे नहीं था। और तेजस ने बोला भी कि मुझे तुम वहीं थी, मुझे पता था, मैंने बस बोला देखा देखा, उससे ज़्यादा उसने कुछ बोला नहीं था सिम्बा को। और सिम्बा ने भी बोला कि उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली। और हम जानते हैं डोनल का ये फर्स्ट डे से है। जब वो स्टेज पे भी आई थी तो उमर को लेके उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई मैं वैसी हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मतलब वो सबको अपने आप को मतलब बताने की कोशिश करी कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और जिस तरह से लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। वो हर किसी को ये क्लियर करती हुई हमें शुरू से ही दिखाई दे रही हैं, और अभी वो ये तेजस्वी के साथ भी कर रही हैं कि एक तो वो ऑफेंडेड हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो लड़ने लगती हैं। तो ये चीज़ उनकी और उसकी तो दिन में 2 बार ऐसा हुआ आज एपिसोड में, मतलब पहले शुरू में खाने को लेके हुआ, और एंड में किचन एरिया को लेकर। तो ये डोनल ये करती हुई दिखाई दी। इन सब ने अच्छा प्लान किया कि प्रतीक को ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम ऐसा शो करते हैं कि अरे हमारे पास, क्योंकि वो मैप आया था तो वो उन लोगों ने छुपा लिया था, फिर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो प्रतीक को डिस्ट्रैक्ट करने के वो स्टिल उनके पास है, वो छुपा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और प्रतीक को नचा रहे थे। तो प्रतीक का जो है ना, मतलब ठीक है, मस्ती मजाक ये छेड़छाड़ चलती है, लेकिन प्रतीक भी ना सॉलिड बंदा है, और वो एक तेरा पर भारी है कि 13 लोग एक को नचा रहे हैं और एक 13 को नचा रहा है। तो हैट्स ऑफ टू प्रतीक। शमिता ने कहा ये बात निशान से कि गेम नहीं खेल सकती हूँ अगर तो हम तीनों में कंसिस्ट नहीं है तो। और ऐसा नहीं कि निशान उसके साथ नहीं है। निशान ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बैक पे नहीं हूँ, और वो इतनी बार दिखा भी है कि वो प्रतीक को समझाता हुआ कि नहीं कर यार, और शमिता के साथ मिलके उसने उस दिन भी उसको बोला था कि भाई फिजिकल ना हो। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको पीछे सपोर्ट कर रहा है, वो उसको रोकता भी है। लेकिन ऑब्वियसली अगर प्रतीक कुछ नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? अगर ये तीनों बैठ जाएंगे और इनको बोलेंगे ठीक है तुम लोग ही खेल लो, हम तो बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसे खेलना तो पड़ेगा ना, गेम तो खेलेगा वो। और इसलिए निशान बहुत ज़्यादा भी प्रतीक को रोकता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसको समझाता है, उसको बताता है। और ये हमने आज भी देखा, जब वो थोड़ा ज़्यादा कुछ करने जाता है तो उसने बोला वो कैप्टनसी टास्क में कि भाई नहीं कर, बहुत ज़्यादा नहीं कर। तो ये बात निशान ने शमिता से भी बोली कि ऐसा नहीं है
कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। और उसने ये चीज़ प्रूव भी की है। तो अगर आप पूरे डेज़ में देखो तो ऐसा नहीं है कि निशान जो है शमिता के अगेंस्ट खड़ा हो, वो डेफ़िनेटली उसके साथ-साथ प्रतीक को बहुत सी चीज़ों के लिए रोकता भी हमें दिखा है। पर शमिता बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो कहते हैं ना, फ्रैजिल हैं कि वो उनको बस लग रहा है कि मैं हूँ और मेरे साथ कुछ गलत ना हो। तो भाई गेम खेलने आई हो तो थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना। जैसे दूसरे वो लोग जंगल वाले हर चीज़ ले रहे हैं, तो अगर आपका भी थोड़ा हो जाता, बैग वैग दे देती। पर मैप क्यों दिया? वहाँ वो गलत है और मैं ये एंड तक बोलूँगी कि यहाँ शमिता गलत थी। वो प्रतीक के अगेंस्ट खड़े हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह मैप नहीं दे देना चाहिए था। और ये बात तेजस्वी ने भी कही कि अगर वो उसकी जगह होती तो मैप नहीं देती। तो इससे शमिता गलत दिखती हैं, मगर वो अपनी जो है ना गलत को जस्टिफाई कर रही थी। प्रतीक जो है ना तीनों के लिए फ़ाइट कर रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था। माना कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल रहा है, लेकिन वो तीनों को ही सेव करने की कोशिश करता है। एक मैप के छुपने से तीनों को ही फ़ायदा होने वाला था, तीनों सेफ रहते, ये बोला गया था। ये नहीं बोला गया था कि प्रतीक सेफ रहेगा या शमिता या निशान। उन्होंने कहा था ये तीनों जो वहाँ हैं वो सेफ रहेंगे जब तक ये पैथ नहीं बनेगा। तो सारा मतलब गलत प्रतीक एक तो सबके लिए मुसीबतें ले रहा है, ऊपर से सारा गलत उसको ही करके उसके अगेंस्ट मतलब वो मैप दे दिया जो उसने इतनी मेहनत करी। तो यहाँ शमिता गलत हैं। ईशान ने सही कहा था कि सेल्फिश हैं। फिर प्रतीक ने ये बात भी उठाई कि जब दंड मिला था उन्हें उधर भी, तब भी शमिता इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने निशान को कितनी गालियाँ दी थी, ये हम सब जानते हैं कि ओटीटी में। पर मुझे कुछ ना हो, मुझे तकलीफ़ ना झेलनी पड़े, ये चीज़ हमने ओटीटी में भी देखा था और यहाँ भी उन्हें ये होता है कि मुझे बस कुछ नहीं, मुझे सारी आसानियाँ रहें। तो जब गेम खेलने आए हो थोड़ी-सी कठिनाइयाँ तो आपको भी उठानी पड़ेंगी, दिस इज़ नॉट नाइस। और मैं किसी मुसीबत में ना हूँ, तो ये ज़रा है शमिता का ये प्रॉब्लम, और वो वहाँ पे भी था और वो यहाँ पे भी है। ईशान और मईशा का रोमांस मतलब दिखाया कि ईशान ने बोला कि भाई मेरा ध्यान रखा करो, और वो मायशा की फीलिंग्स जानना चाहते हैं और उन्हें बड़ी जल्दी है। और ये सब 3 दिन में शुरू हुआ। ये बात जो है ना सिम्बा और वो बात करते हुए भी दिखे कि भाई अकासा कि 3 दिन में ही शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था ये सब कुछ। और ये सारे लोग मगर उनका मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई एक प्लेट में खाओगे या अलग अलग खाओगे। तो विशाल की भी अलग मतलब छेड़छाड़ चल रही थी कि मायशा को लेके कि पहले तो मायशा उदास थी करके। और ये ठीक था कि चलो थोड़ा छेड़छाड़ है, और सबको यही है कि भाई ये कितना रियल है, क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो गया। एक तो होता है थोड़ा थोड़ा बैठ रहे हैं साथ बातें कर रहे हैं, मगर ये तो बहुत ही जल्दी से बहुत शुरू हो गया। तो सबको ये हो रहा है कि भाई ये रियल है कि ये क्या। और लिशान ने बोला भी मायशा से कि भाई अगर हम बाद में ये शुरू करते तो लगता है स्ट्रैटेजी है, और इसलिए अब ये रियल है। लेकिन आपको क्या लगता है ये रियल है? क्योंकि अगर बाद में शुरू होता तो स्ट्रैटेजी होती। ये तो अभी लग रहा है कि जल्दी से शुरू हो गया, तो ये स्ट्रैटेजी ये ज़्यादा स्ट्रैटेजी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। निशान और प्रतीक के साथ शमिता ने जल्द ही छोड़ दिया उनका साथ। प्रतीक ने कहा कि डिप्लोमेटिक होकर अलायंस बना रही हैं। निशान ने कहा चांस मिला तो सबसे पहले इस शमिता को निकालूंगा। एक्चुअली ये दोनों तो फिर भी साथ है, क्योंकि वाकई साथ उन्होंने छोड़ा है। जो कह रही हैं कि तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, साथ एक्चुअली शमिता ने छोड़ा है। और उन्हें वहाँ ज़्यादा लिखा कि ये सारे लोग प्रतीक के अगेंस्ट हैं तो मैं भी वहीं घुस जाऊँ, क्योंकि सब प्रतीक के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो मैं गलत ना हूँ। क्योंकि वो अपने बचाव में ज़्यादा खेलती हैं। वो तो गेम खेलने आई हैं और अपने लिए आई हैं, तो पहले से ही अपने लिए हो गई हैं। और एक तरह से उन्होंने अच्छा भी किया है, स्मार्ट भी है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो। हाँ, ये बात अलग है कि बस मैप नहीं देना चाहिए था। अगेंस्ट खड़े होना बुरा नहीं है कि जो उन्हें गलत लग रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होना, लेकिन मैप दिया वो गलत किया। और एक तरह से अच्छा इसलिए है क्योंकि देखो वो अगेंस्ट खड़ी हुई, उन्होंने वहाँ के जो है ना सबका भरोसा जीता, और इसीलिए आज कैप्टन बन गई वो। और क्योंकि सबको प्रतीक से प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रतीक के साथ है उनका उन पे भरोसा नहीं है। और शमिता ने इस तरह उसके साथ खड़े होके भरोसा जीत लिया, जिस पे बाद में
प्रतीक ने मजाक भी बनाया कि अरे ये तो हमारा प्लान था, शमिता तो एक्टिंग कर रही है, हमने तो ये प्लान बना के लाया था। और शमिता उन पे चढ़ गई थी कि वो ही कर सकता है सिर्फ बातें, और यही इसने ओटीटी में, वो मजाक कर रहा था और वो बहुत सीरियस हो गई थी। जब ये गुफा में से लेने का टाइम आया था वो मैप, तो किसी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, पकड़ लिया। विशाल ने ये बात उठाई थी कि भाई हम जब ये मैप मतलब पैद बनाएंगे तो हम रात को बनाएंगे, तो मगर करण ने बोला इसकी ज़रूरत नहीं, हम तो प्रतीक को सामने खड़ा करके बनाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है। तो वो अपनी जगह क्लियर है भाई, जब कुछ कर रहे हो तो करो, डरने की क्या बात है। ऐसा कुछ थोड़ी है। प्रतीक देखो, वो भी प्रतीक को लेके चल रहा है ना, और उसने एक अथॉरिटेटिव अपना वो रखा हुआ है और उससे वो बात कर रहा है, और वो क्लियर है। इस तरह के बहुत गेम चाले नहीं कर रहा है, उसने बहुत ही स्मार्ट दिमाग से खेला है। प्रतीक ने बाहर से वो कुंडी डिटैच कर दी बाथरूम की, और ये बात उठी कि, और निशान भी उसके साथ था, और उन्होंने फिर वो छुपा दी। और ये बात उठी कि विधि बाथरूम में थी, तो जबकि प्रतीक ने बोला कि उसने तो पहले ही आके वार्न कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो जल्दी वो बाथरूम में घुस गई, और मुझे ये डर था कि भाई ये लोग आके कहीं मुझे रोकेंगे, तो मैंने जल्दी से खोल लिया। तो वो उसने उसकी सॉरी भी करी, और उसने थोड़ा सा वो गलत हुआ। देखो, जब कोई अंदर होता है ना, तो नो मैटर उसने अंदर से कुंडी लगाई भी हो, एक डर सा तो आ जाता है कि यार कोई खोल रहा है तो ये कहीं खुल ना जाए, ठीक है। और कुंडी खोल रहा है, कुछ और खोल रहा है, अंदर वाला पता होते भी बाज़ दफ़ा आप कुंडी लगाए में लेकिन घबरा जाते हैं, तो वहाँ विधि पूरी गलत नहीं थी, वो घबराई, तो वो नेचुरल है, वो आ जाता है। हाँ, बाहर से बैठे हमें लगेगा कह रहे हो अंदर कुंडी लगाई हुई है तो बाहर का खोलने में क्या है, तो वो वहाँ से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जो अंदर होता है वो घबरा जाता है। और उसने वो बात उठाई, और जब ये बात उठी कि भाई तुम्हारी माँ बहन अंदर होती, तो उसने बोला तो भी मैं यही करता, तो वो थोड़ा सा गलत चला गया। ये बोलता हुआ वो अपनी बात से क्लियर था कि मतलब ये नहीं है कि ये थी तो मैं कर रहा हूँ, वो होते तो नहीं करता, जो भी होता मैं करता, लड़का होता लड़की होती, अगर मुझे करना, क्योंकि मुझे क्विकली करना था, मुझे ये था ये लोग रोक ना ले, क्योंकि भाई 13 के 13 इस पे चढ़ जाते हैं, तो उस लिए उसने जल्दी से वो एक्शन लिया। तो मैं ये कहूँगी कि पूरा गलत भी नहीं है जो इस सोच से उसने किया, लेकिन इसने जिस तरह से आके बात की उससे उसे गलत दिखाया गया, और वो चीज़ उसे बस परेशान की थी। लेकिन बाद में खैर उसने सॉरी भी बोला, माफ़ी भी मांगा इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद। और ये जब मैप लेके लीशान और ये मायशा जिस तरह बैठे हुए थे, अफसाना ने इस बात को उठाया और उसने कहा कि भाई ये अगर ऐसे बैठेंगे तो भाई हमारे अंदर भी रोमांस वाले फीलिंग्स बाहर आएंगे, हमारे भी हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे, इस तरह का ही सब कुछ देखेंगे, क्योंकि फिर हमें भी हमारे अंदर भी फीलिंग जागेंगी। तो वो थोड़ा फ़नी पार्ट था, क्योंकि डेफ़िनेटली वो इस तरह से सब कुछ उनके सामने होगा, जो नहीं कर सकते तो उनके भी फीलिंग्स जागेंगे। तो ये बात थोड़े अफ़साना ने की, और शमिता ने फिर गलती की प्रतीक के अगेंस्ट इन सब को यूज़ करके। उसने बोला तुम लोग भी जाओ, ये सब करो। शमिता, ये प्रतीक के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो ना आप तो बिग बॉस के अगेंस्ट कर रहे हो, जो बोल रहे हो घर में चले जाओ, तुम भी ये चीज़ें करो। आप प्रतीक के अगेंस्ट हो, ठीक है, प्रतीक से लड़ाई लड़ो, ठीक है, आपको प्रतीक से इरिटेशन है, ठीक है, लेकिन आप बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट क्यों भेज रहे हो लोगों को। तो यहाँ ये शमिता थोड़ी गलत हुई, और मगर इन लोगों ने बोला कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो लोग मैट्रेस लेकर गए। अफसाना ने कहा कि मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ करके उसने वो हटा दिया था, जिस पे करण ने उसे बहुत वो किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हम यहाँ पर हो। तो उसने बोला भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, और जो कि हमने शुरू से देखा कि वो थोड़ा बिग बॉस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है, और बार बार कैमरे में आके बोलती है मैं नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, अपने आप को क्लियर करती है, ये शुरू दिन से वो कर रही है। बाद में जबकि वो रोती हुई भी दिखी है हमको, और फिर सबने उसको मतलब वो अपने आप को क्लियर किया, और उसने बात उठाई जिस पे निशान बैठा बोल रहा था कि सही कर रही है अफसाना, सही कर रही है करके, और उसने अपने आप को क्लियर किया कि भाई सब मेरे अगेंस्ट चले जाते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, मैं कुछ करती हूँ तो सब कोई गलत लेता है, और बाद में
बातें सही हो गई। करण ने ये बात कही भी कि प्रतीक का इंटेंशन गलत नहीं है, पर उसने जो किया ना वो स्टूपिड लगा, क्योंकि वो दरवाज़ा तो खुला हुआ ही था, लॉक तो था नहीं, तो उसको खोलने का क्या मतलब बनता है। तो इतना प्रतीक को घुमा रहे हैं कि प्रतीक भी घूम गया। और करण और निशान का अपना गेम चल रहा है। वो मतलब यहाँ आके निशान से भी वो कर रहा है, क्योंकि उसने बोला कि मुझे उस घर में अंदर आना है, मुझे तो तुमको ही ज्वाइन करना है, तेरे पास जल्दी पहुँचना है, ऐसी बातें करके उसको निशान को बोला। और प्रतीक ने कहा कि करण भाई जो है ना अच्छा माइंड गेम खेल रहे हैं, जो कि उसे शायद थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ उस पर। उसने साफ बोला निशान से जब बातें कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो सबको सब पता है, मतलब करण को प्रतीक का पता है, प्रतीक को करण का पता है, करण और निशान का ये तीनों का ना गेम इनको पता है, और ये सारे एक इनके अराउंड हैं। ये तीन जो है ना ये यूज़ कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं, और ये क्लियर आप देख सकते हैं कि तीन किस तरह से करण, निशांत और प्रतीक हैं। और वहाँ सब में वो उधर वो माना कि प्रतीक का गेम जानता है, करण नहीं, मतलब इतना क्लियर उसके साथ है प्रतीक के, लेकिन निशान और करण हैं, और फिर इन दोनों के बीच में ये प्रतीक है। तो ये तीन का ये आप देख सकते हैं। निशान ने कहा कि जय जो है ना वीकेंड के वार का वेट कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाद रिएक्शन देगा, और इसलिए वो रिएक्शन नहीं दे रहा है। और शमिता का क्या होगा ये सोच के वो लोग बात कर रहे थे। माई बी बिकॉज वो तीन का वो था, और वो बिग बॉस के अगेंस्ट जाके चीज़ें उनको कर रही है, ना कि इनके अगेंस्ट, बल्कि उनके अगेंस्ट जाके कर रही है। तो उनको ये था कि अब देखते हैं वीकेंड के वार पे शमिता के साथ क्या होगा। कैप्टन टास्क हुआ, और इनको जो है ना ये चिकन पे सबके नाम लिखे हैं, और वो जो है ना भेड़िए के मुंह में डालने हैं। और प्रतीक ने बोला इंटरेस्टिंग बनाना है तो मुझे चांस दो, मुझे कैप्टन बनाओ, जिस पे सब हंसे भी, क्योंकि वो भी जानता है ये सब नहीं बनाएंगे, पर उसने अपना कहा कि ठीक है। और निशान ने बोला भी कि ये इस तरह फिर गलत लगता है, हम इतनी मेहनत साथ कर रहे हैं और फिर तुम जाके उन्हें उन्हें मतलब इस तरह से ऑफ़र कर रहे हो। शमिता ने अच्छा खेला, जैसे मैंने बोला कि उसने वैसे इनके अगेंस्ट खड़े होके अपने लिए जो अलायंस बनाया, अपने लिए जो अपनी लॉयल्टी देके उन लोगों को जीता है, वो उसके काम आया कि उसे कैप्टनशिप मिली। लेकिन वो फिर से बोलूँगी मैप नहीं देना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी बेवकूफ़ है, वो गेम खेल रही है, लेकिन बस एक चीज़ ही गलत की, वो प्रतीक के साथ लड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है उसके, लेकिन मैप वाली बात तीनों के लिए थी, तो वो नहीं देनी चाहिए थी। जब प्रतीक अपनी चिकन ही ले गया था उठा के अंदर, फिर वो जाके निशान उससे छीन के लेके आया। वैसे आप कुछ भी बोलें, लड़का अकेला ही खेल रहा है, सॉलिड है। अब जो वो है वो उससे इधर उधर नहीं हो रहा, और ये गलत भले लगे, सही बहुत लगे, इरिटेट लगे, लेकिन वो अपनी बात पे ही है, अपनी बात से इधर उधर नहीं होता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो ये चीज़ इंसान में होनी ही चाहिए कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, और वो ऑनेस्ट है। तो निशान ने भी उसको सही समझाया, जब वो प्रतीक बोल रहा था हम चिकन निकाल लेते हैं ये तो उसने सही समझाया कि भाई मत कर, हर चीज़ में मत मतलब जाके घुसो और करो, वो उनको दिया गया है तो वो सही से चलने दो। एंड थैंकफुली उसने सुना और नहीं किया कुछ ऐसा, और आराम से हो गया ये कैप्टेंसी टास्क। और इन सब ने तो पहले से ही सोच लिया था कि शमिता को ही बनाएंगे, भाई शमिता ने उन्हें लॉयल्टी दी है तो बनता भी है उसका मतलब कैप्टन बनना। निशान ने कहा कि वो शमिता से इरिटेट है, और उसको ये बात बुरी लगी जब वो शमिता को बनाया कि भाई उससे तो स्वीट स्वीट टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो जिस पे करण ने आके उसको क्लियर भी किया कि भाई देख तू इसके साथ बैठता और सबकी इससे वो हुई है खुन्नस, तो वो जाहिर सी बात है वो तुझे तो नहीं सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि सही बात है। निशान जब भी बोलते हैं ना उसकी इंसल्ट करके नाम दे के कुछ ना कुछ, खैर वो तो थोड़ा बहुत चलता है, हमेशा से ही होता है कि एक दूसरे को कोई ना कोई नाम दे देते हैं और छेड़छाड़ और लड़ाई झगड़ा होता है। तो
लिशान ने उसको छेड़ा। और वो सिम्बा और अकाशा हमें बात करते हुए दिखाई दिए कि कैसे ये जो लिशान और मायशा की रिलेशनशिप है मतलब एकदम से शुरू हुई है 3 दिन में। और सिम्बा ने बताया भी कि ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत जिनको लड़कों से मतलब होता है, और यही मायशा करी, इसे सिर्फ लड़के चाहिए और इसका और कोई और पैशन नहीं है, ऐसा उसने कहा, ऐसा हमने सुना। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा वो लोग बातें करते हुए दिखाई दिए। और आकाशा ने कहा पहले लगा दिल बहला रही है, लेकिन अब शायद ये लोग सीरियस हैं। और मगर ये कि 3 दिन में ये शुरू हुआ है, ये पहले इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी यहाँ। ये हम भी जानते क्योंकि हमें ये सिम्बा और का लगा कह रही है मायशा के पीछे, लेकिन सडनली यू टर्न हुआ, लिशान और मायशा बन गए। तो देखते हैं। अफसाना ने बगावत की शमीता से, ये थोड़ा सा हमने देखा कि वो सुबह उठ के उनको उठाया तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश घर में चलेगी तो मैं भी नहीं उठूँगी, मतलब मैं भी सोऊंगी। तो ऐसा प्रोमो सा थोड़ा सा कट दिखाया। और फिर हमने देखा कि जो प्रोमो कटा है वीकेंड का वार का, वो प्रतीक पे कटा है, मतलब बंदा सॉलिड है, उस पे ही काटा गया है। उससे ही क्वेश्चन किया कि माँ की गाली दी तो तुम इतना गुस्सा हो गए, और फिर तुम बोल रहे हो बाथरूम में माँ बहन भी होती तो मैं खोल देता। तो बात थोड़ी गलत थी, कोई भी हो गंदा लगता है सुनने में, जो भी कहो। तो वो वहाँ प्रतीक ना सही जाता है, लेकिन थोड़ी बात ना कहीं इधर उधर गलत कर ही देता है। तो एनीवेज वीकेंड का वार देखने का है। और आज का एपिसोड भी काफ़ी धमाल घमासान था, अच्छा चला। आप क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है ये जो प्रतीक की हरकत है या प्रतीक पे जो ये प्रोमो काटा गया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? करण सही जा रहा है, तेजू सही जा रही है, तेजस्वी क्लियर है, हम देख सकते हैं डोनल आके उससे पंगे ले रही है हर चीज़ में उसके साथ, लेकिन तेजस्वी कुछ से उसे कुछ एहसास करते हुए नहीं दिख रही है। एक बात तो इंसान करेगा ही, बताएगा ही सही गलत, लेकिन लग रहा है तो तेजस्वी बहुत क्लियर है अपनी चीज़ को लेके, करण बहुत क्लियर है, निशान बहुत क्लियर दिखा, प्रतीक अपनी बात को लेके क्लियर है। शमीता का ये हमने ओटीटी में भी देखा है कि जब वीकेंड के वार पे कोई बात की जाती है उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आती है। अब देखते हैं कल जब सलमान खान कुछ बोलेंगे तो शमीता शेट्टी नेक्स्ट वीक कैसे आती हैं। अभी तो हमने उन्हें देख लिया कि उन्होंने थोड़ी बगावत की है, इवन बिग बॉस के अगेंस्ट गई हैं वो, और ये इस तरह से पति के साथ लड़ाई उनकी जस्टिफाई करती कि वो नहीं सुन रहा तो मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन वो मैप देना उनका गलत हुआ है। तो अब देखते हैं वीकेंड के वार के बाद वो कैसी होती हैं और आगे कैसे जाती हैं, क्योंकि हमने ये ओटीटी में उन्हें देखा है कि वो किस तरह वीकेंड के वार के बाद बदलती थी, या किस तरह जिसको ज़्यादा देखती थी कि कुछ है उधर हो रहा है तो उसकी बेस पे वो उस बंदे के साथ रहती, क्योंकि पहले वो प्रतीक के अगेंस्ट थी लेकिन बाद में वो प्रतीक के साथ थी, बड़ी दोस्ती हो गई थी। इवन राकेश से गुस्सा हुई थी वो थोड़ा, तो वो प्रतीक को उन्होंने किस भी किया था गेम में, प्रतीक को सपोर्ट भी कर रही थी, क्योंकि जब राकेश ने बोला था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं दिव्या से बात नहीं करूँ तो तुम प्रतीक से बात नहीं करो, तो उस पर वो और ज़्यादा प्रतीक के साथ हो गई थी। तो हमने बहुत चेंजेस उनमें ये देखी थी। ये नहीं है कि बंदी खेलती नहीं है, स्मार्ट है, अच्छा गेम खेल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं वो बदलती हैं जब उनको जिस तरह का बाहर से आके उनको बोला जाता है उसकी बेस पे। तो एनीवेज आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एंड episode on Colors TV every day, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.